आज हम लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंज्यूमर्स देख रहे हैं ना। कौन सा कायदा लागू होता है? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 2019। ठीक है, कौन सा कायदा लागू होता है? कंज्यूमर प्रोटेक्शन। थोड़ा पेन का हैंडराइटिंग अलग आ रहा है, लेकिन मैं लिख दूं। और कंज्यूमर को कैसे डिफाइन किया है? एंड यूजर या लास्ट यूजर, मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, रिटेलर। भले ही होलसेलर ने मैन्युफैक्चरर से खरीदा है, होलसेलर और रिटेलर कंज्यूमर नहीं माने जाएंगे क्योंकि वो लोग एंड यूजर नहीं है। अच्छा, इंडिया में कंज्यूमर्स को एक्सप्लॉइट किया जाता है इन टर्म्स ऑफ वजन कम होगा, क्वालिटी खराब होगा, कीमत ज्यादा होगा, डुप्लीकेट होगा, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। लेकिन ये तो सेलर के साइड से हुआ। कंज्यूमर के साइड से भी कुछ जवाबदारियां हैं जो उसने पूरे करने चाहिए। क्या क्या है, एक एक करके देखते हैं। पहला, कंज्यूमर के राइट्स क्या क्या है? राइट टू चूज है, ठीक है। और क्या क्या राइट है? बेसिक फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, वो तो राइट है ही अपना, ठीक है। हमने राइट्स का वीडियो में क्या देखा था? हमको इंफॉर्मेशन चाहिए। यदि कोई प्रोडक्ट में इंफॉर्मेशन नहीं रहा तो हमारे पास पूरा राइट है कि गवर्नमेंट को लिखे कि ये प्रोडक्ट में एक्सपायरी डेट नहीं है, क्वांटिटी नहीं है, बैच नंबर नहीं है, प्राइसिंग नहीं है, ठीक है। सो हमारे पास जो राइट्स कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 ने दिए हैं, राइट टू चॉइस और राइट टू इंफॉर्मेशन और राइट टू सेफ्टी, अमेरिका में जरा सा वस्तु से आपको चोट लग गया, लोग केस कर देते हैं। इंडिया में लोग गाली देते कंपनी को और आगे बढ़ जाते हैं क्योंकि कोर्ट ऑलरेडी करोड़ों केस चल रहे हैं, तो कोई झमेला लेना नहीं चाहता। बट तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? जो राइट्स दिए हुए हैं उसको समझो और इस्तेमाल करो। दूसरा, कॉशियस कंज्यूमर, ठीक है। एक कंसेप्ट है जिसको हम बोलते हैं बायर्स बिवेयर। आप सेकेंड हैंड गाड़ी खरीदते हैं, ठीक है। आपने चेक नहीं करवाया कोई गराज वाले से कि क्या वो एक्सीडेंट गाड़ी है, समझ में आया? बाद में आप बोलते हो कि एक्सीडेंट गाड़ी है, आपने गलत बेचा। गलती किसकी थी? कंज्यूमर की थी। सो कॉशियस कंज्यूमर कौन है? अभी आपके घर पे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जेप्टो से आपने 4-5 चीज का ऑर्डर किया। एक मैगी ऑर्डर किया, टमाटर 1 किलो ऑर्डर किया, 1-2 बिस्किट ऑर्डर किए, एक 5 से 7 आइटम है। कभी कभार वो खुले बैग में लेकर आता है, कभी कभार वो सील्ड रहता है, बराबर है। जैसे खुले बैग में आया, आपकी जवाबदारी है कि आपने जो ऑर्डर किया और जो बैग के अंदर है आइटम्स मैच करना है। कभी कभार ऐसे 10-20 रुपए का कोथम्बीर रहेगा ना, वो गायब हो जाएगा। जेप्टो की गलती नहीं है, हो सकता है गिर गया हो या एम्प्लॉय ने गायब कर दिया, पॉसिबल है। सो कॉशियस कंज्यूमर वो है जो देखने से पहले परख के लेता है। तीसरा, फाइलिंग ऑफ कंप्लेंट। एक समय कंप्लेंट फाइलिंग बहुत डिफिकल्ट था क्योंकि आपको कोर्ट में जाकर इंग्लिश मराठी में वकील को हायर करके लिख के फिर वो प्रूफ भी लगता था। यदि आपको प्रोडक्ट खराब लग रहा है, कोका कोला में प्रॉब्लम लग रहा है, ऑलरेडी एक 2021 का कोका कोला पे केस चल रहा है, कुछ तो पानी में कुछ तो बोलते ना केमिकल्स का केस चल रहा है। आप जाते हो कोर्ट में, खुला हुआ बॉटल रहेगा, कोर्ट वो स्वीकारेगा नहीं। कोर्ट बोलेगा आपने मिक्स कर दिया है केमिकल, बराबर ना। तो वो सील्ड होना चाहिए, वो प्रूवन होना चाहिए। यदि तुमने बोल दिया कि नहीं इसमें केमिकल है, खुला बॉटल, वो कोर्ट स्वीकारेगा नहीं, आउट कर देगा केस को, मतलब लेगा ही नहीं। कोई भी डाल सकता है ना, ऐसा तो कोई भी कंपनी का बदनामी करे। सो यदि वो प्रॉपरली पैक्ड है बॉटल, उसके अंदर आपको चिपकली मिला था कोई तो कंपनी के बेवरेज ड्रिंक में, सील्ड है तो वो प्रूव किया जा सकता है। बट अनपैक्ड है या कैडबरी खुला हुआ और कीड़े हैं, आप कुछ नहीं कर पाओगे। कोर्ट हमें, सामने वाला तो बोलेगा ना आपने कीड़े अलग से डाल दिए। तो आप क्या कर सकते हो? यदि प्रूवन आपके पास प्रूफ है, बिल भी लगता है साथ में, बिल के बिना वो माना भी नहीं जाएगा।
बिल, प्रोडक्ट, ये आपको सबमिट करना पड़ेगा। तो आप तब जाकर आप कंप्लेंट फाइल कर पाओगे। ऐसे आप किसके विरुद्ध नहीं जा सकते। आपके पास बिल चाहिए, आपके पास प्रोडक्ट चाहिए, वो भी टेम्पर्ड नहीं चाहिए। टेम्पर्ड मतलब खोल दिया तो गए, फिर आप क्या प्रूव कर पाओगे, क्योंकि सामने वाला बोलेगा इसने बाद में मिक्स कर दिया। इस पे कई घंटे डिस्कस किए जा सकते हैं, बट वी विल नॉट गो इनटू दैट डिटेल, ठीक है। क्वालिटी कॉन्शियस, अभी लोग थोड़ा समझ रहे हैं कि हेलमेट में आईएसआई मार्क चाहिए। जब क्रैश होता है, कई बार आपका हेलमेट आपकी जान बचाता है। मेरा एक स्टूडेंट पल्सर में 80 स्पीड में जा रहा था, उसका बहुत जोरदार एक्सीडेंट हुआ था। दुबला पतला था, बस बचा क्यों, हेलमेट था, और उसका टॉप क्वालिटी का हेलमेट था, 1,500-2,000 रुपए का था, बच गया। अच्छा, जब आप फूड के प्रोडक्ट्स लेते हो, जैम का बॉटल, आपकी जवाबदारी की चेक करना FSSAI, क्योंकि बहुत सारे कंपनीज बदमाशी करते हैं। एक और चीज आपको बताता हूं, आप क्वालिटी कॉन्शियस हो। एक होल ग्रेन आटा आता है, पता है, गेहूं और बाजरा सब मिक्स करते हैं ना, मल्टीग्रेन। लोग सोचते पौष्टिक खा रहे हैं, लोग समझते ही नहीं है। मल्टीग्रेन में 90% के ऊपर आटा ही रहता है, सिर्फ 5% आपको मिलेगा बाकी चीजें, लोगों को पता ही नहीं है। अच्छा, आइसक्रीम नहीं लिखा हुआ है, दूसरा कुछ लिखा हुआ है, इसका मतलब उसमें पाम तेल मिक्स किया। प्रॉपर आइसक्रीम लिखा है तो वो आइसक्रीम है, वरना दूसरा कुछ रहा तो उसमें 100% पाम तेल मिक्स किया। गवर्नमेंट ने कायदे लाए, पाम तेल मिक्स नहीं किया, प्रॉपर आइसक्रीम है तो ही आइसक्रीम तुम लिख सकते हो, वरना आइसक्रीम नहीं लिख सकते। लोग ऐसे ले लेते हैं। आया समझ में कैसे चीटिंग होता है, लोग समझते नहीं है। तो आप क्वालिटी कॉन्शियस है। और एक और है, आप रियल फ्रूट जूस या जो भी फ्रूट जूस लेते हो, उसमें कितना कंटेंट रहेगा फ्रूट जूस का, अंदाजा है? ज्यादा नहीं रहता है, 10-20% के ऊपर ज्यादा नहीं रहेगा। सो क्वालिटी कॉन्शियस की जब बात हो रही है, सो आपको समझना चाहिए कि वो सॉफ्ट ड्रिंक या उसमें कंटेंट क्या है, तभी जाकर आप ले पाओगे, ठीक है। उसके बाद बिवेयर फ्रॉम एग्जैजरेट एडवर्टीजमेंट, यहां पे इंडियंस मैक्सिमम फंस रहे हैं। एक 16 साल का लड़का ने एक स्कीम लाया, और इंस्टाग्राम का मैं एक लाइव केस बताता हूं, मुझे 2 दिन पहले एक जन ने बताया। वो केस कैसा था, जो प्रोडक्ट था उसने आईफोन का ऐड किया, किसमें, इंस्टाग्राम में, और कितना लिखा, उसमें फोटोग्राफ डाले, 4-1 हजार फॉलोअर्स डाले। उसके बाद उसने एडवर्टीजमेंट किया, फोन नंबर डाला, एक जन ने फोन किया, उसने बोला मैं 30,000 में आईफोन दूंगा। सामने वाला फंस गया, उसने 30,000 रुपीज इसको ऑनलाइन ट्रांसफर किया, उसने ब्लॉक कर दिया इंस्टा से, और फोन नंबर क्या करेगा। सो ये एग्जैक्ट 30,000 में आईफोन मिलता है क्या 16, उसका गया 30,000। तो जब एग्जैजरेटेड एडवर्टाइजमेंट आता है, दूसरे एक लड़के ने क्या किया, 99,999 दो, मैं तुमको 139,999 दूंगा इन 3 मंथ्स, मतलब रीजनेबल रिटर्न, रीजनेबल मतलब 40% रिटर्न करीबन इन 3 मंथ्स। ट्रिपल रिटर्न होता तो लोग पहले बोल रहे होते नकली है, उसने रिटर्न रीजनेबल मतलब अच्छा रिटर्न बताया। पहले कुछ लोग को रिटर्न दिया, बाद में पैसा खा के भाग गया, करोड़ों रुपए लेकर भाग गया। सो लालच जो है, एग्जैजरेट एडवर्टाइजमेंट बहुत ज्यादा, 90% ऑफ, 80% ऑफ रहा, तो समझ जाने का कि वो प्रोडक्ट 2-3 साल पुराना होगा। आप जब ऑनलाइन कपड़े खरीदते हो, अच्छे ब्रांड, लुई फिलिपी, एरो, ये सब 2-2-2-2-2.5 हजार से तो शर्ट्स शुरू होते हैं, इनके अच्छे ट्राउजर्स 4-5 हजार के जाते हैं। सब ये लोग जब दिख रहा है ऑनलाइन 70-80% डिस्काउंट, उसका मैन्युफैक्चरिंग डेट चेक कर लेना, 2025 है तो आपको 2023 मिलेगा। पुराना स्टॉक निकालने के लिए 70-80% डिस्काउंट देता है। अभी आपने इनवॉइस नहीं लिया तो आप भूल जाओ, आप केस नहीं कर पाओगे, कोर्ट प्रूफ मांगता है, आपके पास इनवॉइस चाहिए, वारंटी कार्ड चाहिए, गारंटी कार्ड चाहिए। वारंटी में आपको पार्ट रिप्लेस करके मिलेगा, गारंटी कार्ड में आपको पूरा का पूरा प्रोडक्ट रिप्लेस करके मिलेगा। तो दोनों में फर्क समझना होगा, ठीक है। प्री प्लान्ड बाइंग, आप जल्दबाजी में प्रोडक्ट खरीदते हो, जैसे कि
आपने बोट का ये ले लिया, कौन सा, ईयरफोन ले लिया। अब ईयरफोन के दो प्रकार है, एक आपका क्या बोलते हैं 3 पिन आता है ना, क्या बोलते हैं इसको, सी ऑक्स बोलते हैं, एक वो पिन ऑक्स आता है और एक दूसरा आता है आजकल, मतलब डायरेक्टली ये जैसे चार्जर का जो पॉइंट है ना, हाँ आजकल सी वाले भी आते हैं और ऑक्स वाले भी आते हैं, यूनिवर्सैलिटी नहीं हुआ, और ये लोग वापस भी लेंगे नहीं। आप देखना बोट का रिप्लेस हो सकता है, रिटर्न नहीं हो सकता, बड़े ध्यान से रीड करना। वो आपने गलती से ऑर्डर कर दिया, उसका साउंड क्वालिटी 10 mm रहेगा, पता होगा आपको, तो जितना mm ज्यादा उतना क्वालिटी ज्यादा होता है। आपको पता चला 131 सीरीज लिया, लेना था 141, भूल जाओ, 131 का आपको सिर्फ रिप्लेस मिलेगा, 141 नहीं देंगे वो लोग। सो प्री प्लान तरीके से लो, रिसर्च करके लो, देख के लो, क्वालिटी सब देख के लो, बाद में ऑनलाइन में इलेक्ट्रॉनिक्स में सिर्फ डिफेक्टिव रहेगा तो आपको मिलेगा, रिप्लेस होगा, रिटर्न नहीं होगा। रिटर्न और रिप्लेस में फर्क समझो, रिटर्न में यू कैन सेंड इट बैक लाइक कपड़े, इन इलेक्ट्रॉनिक ज्यादातर रिप्लेस होता है, रिटर्न नहीं होता, तो आपका पैसा गया समझ लो, ठीक है। तो प्लान्ड बाइंग, और लास्ट में ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट्स। अभी कंज्यूमर एक आए मिलकर कंप्लेंट फाइल करे, बोलने के लिए सही है, लेकिन किसके पास टाइम है। सो ऑर्गेनाइज तरीके से आप फाइट करो। हाँ, कोका कोला में बहुत साल पहले पेस्टिसाइड्स पे इल्जाम लगा था, कैडबरी के इसमें फोटोग्राफ्स वायरल हुए थे जिसमें कीड़े थे। अब जाकर देखो कैडबरी पूरा पैक्ड मिलता है, पहले वो आता है ना एल्यूमिनियम फॉइल की तरह आता था, लेकिन उसमें कीड़े घुसने के चांस थे, अभी वैसा नहीं देते वो लोग, अभी पूरा पैक्ड देते हैं। बहुत बड़ा हल्ला हुआ था, लेकिन इंडिया में लोग को सस्ते में मिला, लोग ले लेते हैं। आज कैडबरी नॉर्मल बिक रहा है, टॉप में ही है, उसको कॉम्पिटिटर कौन है, किटकैट कहीं पे भी नजदीक नहीं है, और उसका मिठास कम है कम, और उसमें बिस्किट क्रंची टाइप है, फर्क है दोनों में, किटकैट और इसमें। नेस्ले कहीं ऑफकोर्स वर्ल्ड नंबर 1 कंपनी देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ मिनरल वाटर, वो सब में मिनरल वाटर है कॉफी में, लेकिन बहुत सारे एस्पेक्ट्स कैडबरी रूल करता है, ठीक है। बहुत सारे कॉम्पिटिटर एक दूसरे का मिक्स करते हैं, ठीक है। सो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंज्यूमर्स था ये।